कराची के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर, क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश की थी कि भाई क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, होटल्स में जाऊँ और आपको कराची का, पाकिस्तान का फूड ट्राई करवाऊँ। तो इसलिए आज मैंने चूज़ किया है बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट की अभी ही लॉन्चिंग हुई है और उसका नाम है क्लॉक टावर द फूड बाज़ार। आइए आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ कि क्लॉक टावर क्या है, ये कहाँ पे बना हुआ है और इसका फूड कैसा है और यहाँ का एम्बियंस कैसा है और बहुत कुछ। तो चलें मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लॉक टावर की रूफ टॉप पे। ये 1 2 3 4th फ्लोर पर हैं और इसकी रूफ टॉप है। यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे जो फूड सर्व किया जाता है वो अलग आर्ट प्लेस है। नीचे हमने आपको बताया था कि यहाँ बुफे है, एक डाइनिंग हॉल था, वहाँ पे सब फूड इंजॉय कर रहे थे और ये इनका पोर्शन है अलग आर्ट पोर्शन। रूफ टॉप है, आप देखिए इसको। तो हमारी कराची की खूबसूरती है सी व्यू। हम बिल्कुल अभी वहाँ पे मौजूद हैं और इस साइड पे मुझे पूरा जो सी व्यू है उसका व्यू मिल रहा है और वो हमारी रोड है साइड है। अभी हम रूफटॉप पे थे और अब हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ की लोग किस तरह से फूड एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और साथ साथ हम बात करेंगे जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी कि वो आप लोग को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और उसका बेसिकली कराची वालों के लिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट जो उन्होंने खोला है उसका मकसद क्या है। क्लॉक टावर के ऑनर माशाल्लाह से ये वजीर हैं और इनके जो आए हैं लोगों ने मिल के एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूँगी जॉइंट वेंचर की, बहुत अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह से रेस्टोरेंट खोला है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो क्लॉक टावर है द फूड बाजार, फूड बाजार जरूरी नाम है फूड बाजार। फूड बाजार नाम ही इतना अट्रैक्टिव है और तो इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया देखने ये था कि हमें लोगों को ऐसी जगह देनी थी जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको बुफे मिले, ठीक है, और बुफे की भी वैरायटी हमारे पास वो हैं जो आपको शायद पूरे क्लास के साथ, ठीक है। तो एक ही छत के नीचे आपको मतलब बुफे मिले, आला काटे भी हो, जहाँ पे आप रूफ टॉप भी हो, जहाँ से आप जो है वो समंदर देख सकें लाइव, सनसेट देख सकें लाइव। तो उसका एक अपना एक हाँ है बिल्कुल। तो हम आपको एक ही छत पे किसी को बुफे करना है तो वो बुफे का भी हमारे पास ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब वो एरिया बुफे का एरिया हमारा सारा ना। तो ऊपर वाले जो हमारे 2 पोर्शंस हैं वो सिर्फ आला काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो भी मतलब बहुत वाइड वैरायटी हमारे पास है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, स्टेक, कढ़ाई, आंटी, सब कुछ। आप मतलब जो बोलेंगे जब फूड बाजार का मतलब ही यही है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा फूड बाजार। वेरी फर्स्ट वीकेंड एंड फर्स्ट डे फॉर अस। थोड़ी बहुत रिव्यूज थे कि वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सारे फ्लोर्स वी आर प्री बुक ऑलमोस्ट 4 to 5 एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फूड इज गुड, सर्विस इज गुड और मैं कहूँगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो वो ज़रूर आए और रिजर्वेशंस करवा सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है, अगर जिसने रिजर्वेशन करवानी है तो वो प्लीज़ रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इनसे थोड़ा सा हम रमज़ान के बारे में बात करते हैं कि रमज़ान में आपकी कोई थीम है, शहरी क्या सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया था बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हमारा न्यू वेंचर है तो थोड़ा बहुत चीज़ें डिसाइड करने में इट वुड टेक टाइम एंड ऑब्वियसली ये एक मुबारक महीना अभी चंद दिन दूर है हमसे। उसके लिए हमने ये तैयारी की है कि पहले हमने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम हम अलाकार्ट के लिए भी रख लें जो हमारे रूफ टॉप वाले फ्लोर्स हैं, बट हमने कहा कि रूफ टॉप पे भी अब हम अपना जो हमारा अफ्तार प्लस डिनर होगा रूफ टॉप पे भी हमने बुफे सेटिंग करवा ली है बुफे के लिए कि वो रूफ टॉप पे भी बुफे इंजॉय कर सकते हैं और नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं। सहरी के लिए भी हमारी सेम प्रोसीजर्स हैं, रूफ टॉप पे भी सहरी होगी, नीचे भी सहरी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक जो पेज है इनका कुक बाय जिया खान, अगर इनकी जितने भी फॉलोवर्स हैं वो अगर यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनको बहुत अच्छा 10 to 15% का डिस्काउंट भी देंगे जस्ट फॉर जिया खान। थैंक यू सो मच भाई, ये तो गुड न्यूज़ होगी आप लोगों के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल देखिए और यहाँ आ जाइए, इसका लिंक दीजिए और डिस्काउंट हासिल कीजिए।
इतना सारा फूड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ट्राई करूँ। मुझे ये बहुत ही मज़ेदार ये फीचर लगा था, तो मैं ये ट्राई करना चाहूँगी। मुझे इससे आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी चटनी है, अचार है, और ये है एक मैक्सिकन सालसा सॉस। ये मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा है। गुड। मैं ये ट्राई कर रही थी ताकि मुझे आइडिया हो कि ये फ्रेश है, तो खाने के लिए बहुत अच्छा है। और सैलेड में मैं ट्राई करती हूँ फेवरेट किडनी बीन्स। थोड़ा सा सैलेड ट्राई कर लेते हैं, और इस सैलेड में देते हैं, वो भी साथ साथ हम तरह से लेते जाएंगे। ट्राई करूँगी। ये भी पटेल है, और इसको मैं खा के बताऊँगी। अभी मैं अपनी डिश से चीज़ें निकाल देती हूँ। अब हम आ गए हैं चाइनीज कॉर्नर पे, तो फ्राइड राइस, अच्छा आप ही यहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं। देखें खाना की हर जगह है माशाल्लाह से। यहाँ पे शेफ है, आप चाइनीज एक्सपर्ट, ओके चाइनीज फूड एक्सपर्ट, गुड। और ये मंगोलियन प्रॉन है, ओके प्रॉन मंगोलियन क्या है, ड्राई बीफ ड्राई चिकन चिली है, चाउ चिकन चाउ। ट्राई करते हैं। आप देख लेंगे चिकन के लिए इतना सारा फूड रखा हुआ है, जो कि मैं खाने वाली हूँ, और साथ साथ आपको बताती हूँ कैसे है। सबसे पहले हम चाइनीज ट्राई कर रहे हैं। ये मंगोलियन प्रॉन, मंगोलियन प्रॉन शॉर्टलेट ट्राई करेंगे। अभी मैंने जो ट्राई किया है मंगोलियन प्रॉन्स, इनके ड्राई चिकन चिली और शॉर्टलेट। मुझे इसका फ्लेवर तीनों का सबसे अच्छी बात ये डिफरेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर थे। अच्छा प्रॉन्स का मैं देखना चाहती थी कि ये टेंडर है या नहीं, क्योंकि प्रॉन्स को पकाने में बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो अच्छी बात है कि प्रॉन्स बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, चिकन इनका बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा टेस्ट है, फ्लेवर है। और शॉर्टलेट का जो चिकन है बहुत अच्छा टेंडराइज है। और ये जो राइस है ना, फ्राइड राइस बहुत अच्छे हैं। और एक एक दाना आप देखें, बिल्कुल एक एक दाना इसका खिला हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लाइव कुकिंग हो रही थी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ आपको पुराना खाना मिलेगा। अब हम जो ट्राई करेंगे वो है अफगानी पुलाव, एक यखनी पुलाव जिसको कहते हैं, और ये है मटन। इसमें किशमिश, बादाम, गाजर, और ये हल्का सा स्वीट होता है। तो मैं आपको जो पुलाव है ये जो स्वीटनेस होती है ना, बहुत अच्छी लगती है।
आपको ये नहीं सोचिएगा कि पुलाव मीठा है, खाने पुलाव में मीठनेस होती है। और वही मैं चेक कर रही थी प्रॉपर मीठा बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत होता है नमक के साथ। तेल दिखाऊँ ये देखिए, मैंने अपने लाइफ में शायद बहुत पहले कभी बटेर खाई थी और इसके बाद मैंने बटेर ट्राई नहीं की, लेकिन मेरा आज नहीं था कि मैं बटेर खाऊं और आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसी है, क्योंकि बहुत फ्रेश और बिल्कुल सामने ही बनी हुई थी लाइव। तो यमी सॉल्टी शेप, हल्की सी सॉल्टी जैसे होती है, स्पाइसी नहीं है। और देखो और गरम गरम खाने के लिए क्या ही बात है। सॉल्टिश एंड स्पाइसी, और मुझे स्पाइसी फील हुए, लेकिन सच अमेजिंग बटे हो सारी सुनी थी, लेकिन अब मैंने आगे एक्सपीरियंस किया। ये है इनके फ्राइड प्रॉन्स और इसके साथ ही मैंने लिए हैं इसके सॉस। बहुत मजा आया, बहुत सॉफ्ट, लेकिन वेल कुक होना चाहिए, कच्चा ना हो और सॉफ्ट हो। प्रॉन्स हर किसी को इतना बनाने नहीं आता। अमेजिंग, सीरियसली। अच्छा, इनके पास जो सी फूड आइटम्स हैं उसमें आपको जब प्रॉन्स मिलेंगे और फिश मिलेंगे, तो अब मैं फिश फ्राई कर रही हूँ। फ्राइड फिश है, फिंगर फिश, और अच्छी है, फ्रेश है। मैंने से पूछा था कि आपके पास फ्रोजन तो नहीं होती, उन्होंने कहा नहीं, आपको फ्रेश फिश मिलेगी और इसकी क्वालिटी खाने के बाद पता चल रही है बिल्कुल फ्रेश। मुझे पूछना पड़ेगा कि इनकी हिडन रेसिपी क्या है। सब ये देखिए, सच बताऊँ कटा कट वैसे नहीं खाती, क्योंकि स्पेयर पार्ट मुझे नॉर्मली मुझे पसंद नहीं है। घर पे मैं बनाती हूँ, जितने अच्छे नहीं लगते, लेकिन यहाँ पे मैं मजबूर हो गई हूँ और नो डाउट बहुत मजे। यहाँ पे बन रही थी सब्जी, हमने देखा कि रोस्ट हो रही थी, गोल बर्ड थी, लेकिन पूरा बर्ड तो मैं नहीं खा सकती ऑब्वियसली, तो मैंने ये सब्जी फ्राई करने के लिए ली है। सब्जी बहुत देर में हल्की हल्की आंच पे पकती है और उसका मीट जो होता है वो खास बात ये होती है, ऊपर से वो क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत ही अच्छा टेंडराइज होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और हम चेक करते हैं, वैसे तो चिकन और चिकन रोस्ट सभी खाते हैं, लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट होती है। और इसमें स्पेशल एक चाट मसाला इसके ऊपर डाला है और ये है उसकी चटनी, तो उसकी चटनी मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। ये पूरा खाने वाली और छोड़ नहीं सकती, बहुत ही मजे की चिकन है सीरियसली। और इसका मसाला और चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन सुपर है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ चिकन स्टेक, और देखा था आपने लाइव कुकिंग में मैंने चिकन स्टेक गरम दी थी और साथ मैंने लिया था उसका टैरगन सॉस और मशरूम सॉस, क्योंकि आई लव मशरूम। तो अब हम ये ट्राई करते हैं मशरूम सॉस कैसा है इनका। अगर आपको क्रीमी सॉस पसंद है तो आप ट्राई कीजिएगा टैरगन सॉस, और अगर आपको मशरूम पसंद है तो मशरूम सॉस, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। दोनों सॉस बहुत अच्छे हैं। ये है चिकन चाउमीन, गुड, इट्स गुड। फूड जो है मैं 80% जो है ट्राई कर चुकी हूँ,
मुझे तकरीबन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे बटेर बहुत अच्छा था, इसकी सब्जी बहुत अच्छी थी, पुलाव अमेजिंग, और नो डाउट मुझे इसका जो चाइनीज़ फूड था वो भी अच्छा लगा। थोड़ी सी एक दो चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, स्पेशली स्टेक में मुझे लगा इसको टेंडराइज करने की और ज़रूरत है। सॉस में मुझे थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा लगा, वो भी डिपेंड करता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो उसका जो फ्रेशनेस है फूड की वो 10 आउट ऑफ 10 नो डाउट, लेकिन जो टेस्ट है वो मैं कहती हूँ कि 9 आउट ऑफ 10 है। और इसका एम्बियंस 10 आउट ऑफ 10 है, सर्विस अमेजिंग वो भी 9 आउट ऑफ 10 है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि फूड ट्राई कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा उनका भी रिव्यू दे दिया जाए, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, उनके गुड एंड बैड रिव्यूज जो भी हैं वो भी हम आपको थोड़ा सा शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे एक फैमिली है, ज़रा हम इससे पूछते हैं कि उन्होंने फूड को और यहाँ के एम्बियंस को कितना इन्जॉय किया। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हैं? सेकंड टाइम, यानी कि विद 4 डेज सेकंड टाइम आए। आपको फूड कैसा लगा? हमारे यहाँ पर हाइजीन नॉर्मल जो होते हैं खाने पीने लाइट काइंड ऑफ होते हैं। आज हमारे डिनर में माशाल्लाह तो आपने क्या ऑर्डर किया? आपका फेवरेट क्या था? सब कुछ आज तो बहुत तसल्ली से थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा ना उनका अपना मटन पुलाव, मटन पुलाव, वन ऑफ माय फेवरेट मटन पुलाव। और हमजा आपको क्या लगा? हमजा आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो यहाँ पर सभी को अच्छा लगा। थोड़ा सही बताएंगे, ठीक है ना? जो भी आप मतलब मुझे जैसे कि मैं कुछ भी खा लूँ या तो सीख कबाब या मतलब कुछ भी, तो मुझे सभी कुछ अच्छा लगा, चाहे फ्रूट चाट हो या कुछ भी, एनीथिंग सब कुछ मुझे अच्छा लगा। राइट, ऐसी चीज़ें मैं ट्राई करने आया था तो मुझे अच्छी यहाँ के शाही टुकड़े मैंने ट्राई नहीं किया, मैं जरूर शाही टुकड़े बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ के और मतलब फ्रूट में बहुत ज़्यादा और ओवरऑल आप कहती हैं कि कितने 10 ऑफ यानी मतलब समझ नहीं आ रहा कि खाएं क्या। ये बात है, माशाल्लाह फूड वैरायटी बहुत है, बहुत और ज़्यादा वैरायटी बहुत है माशाल्लाह। So we are here in Clock Tower. Food is good, ambience is also very good, and I would suggest everyone to try it out. This is Suzair. Overall, it's good ambience, food, everything is perfect. This is Lal, and the food and everything was very good, and I would suggest when coming to other sit-down and Yes, this is Samir. I must say you guys should try this clock tower. It's a nice place and food is good. I would recommend people to visit clock tower. It's good for the family and for friends as well. This is Yasir. I would say that it's a great place. The food and ambience is good. You should visit. Thank you. कैसा लगा आपको? अभी स्टार्ट किया, उम्मीद अच्छे से अच्छा, आपने कुछ ट्राई किया? अच्छा लग रहा है। आप बेसिकली आप यहाँ पे क्या सोच के आए थे कि आपको क्या चीज़ खानी है? कुछ होता है ना कि पसंदीदा आपका फूड क्या, आपने बारबेक्यू खाना है, फिश खानी है, फिश खानी थी, फिश आपने ट्राई की? या प्रॉन्स आपको पसंद है? प्रॉन्स आपको यहाँ का फूड कैसा लगा और आप क्या सोच के आए थे? फूड तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फूड इज रियली टेस्टी as well as atmosphere. आप बिल्कुल देखें। हाँ बिल्कुल, it's fair, it's absolutely fair. और बाकी क्लॉक टावर ये है कि आजकल बहुत फेमस चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो आजकल चल रहा है, फ्रेंड्स जा रहे हैं, फ्रेंड्स सब रिलेटिव्स जा रहे हैं, अभी आजकल यही है, फ्रेंड्स से आ रहे हैं। हाँ, और से आप लोग ट्राई करना है। जी। आपको अभी तक ट्राई किया है? अभी बस अभी देखें, अभी लेकर आ रहे हैं, अभी खाएंगे, मैंने मुझे हाँ, बहुत लगा अभी चैनल में आप
शेफ जो कि एक्सपर्ट है ब्रेड में, आप बनाएंगे सारी चीज़ें। ये बहुत ही अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आता है वो क्या चीज़ है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हर चीज़ जो है और हम सब कुछ खाएंगे, आप सब कुछ हमारे पास है। शाही टुकड़े मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी, शाही टुकड़े तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इसको यम्मी देखने में बड़े महंगे लग रहे हैं और मैं ये ट्राई करती हूँ। चलिए ये आपके ऊपर साइड बहुत ये आप ट्राई करेंगे वानी का डबल मीठा है, ये हैदराबादी है, ये हैदराबादी वानी का डबल मीठा, वानी का डबल वानी का। और ये किससे बना हुआ है? ब्रेड से? ये ब्रेड से, ब्राउन ब्रेड से बना है। और बन आई एम अ स्वीट लवर। बहुत मजे के हम स्वीट है, मुझे अभी बहुत कुछ खाना है। और जो मैं अगर वेटिंग रूम यहाँ पे तो 9 out of 10 to 8 नो डाउट, बहुत फ्रेश और बहुत ही मजे। तो यहाँ पे मिल रहा है मीठा पान। तो आप यहाँ पे पान शॉप में हैं, तो ये सारे मीठे पान हैं, सॉफ्ट खुशबू, ये कौन से होते हैं? मीठे पान है, सादा खुशबू है, सादा खुशबू। सॉफ्ट डाल देंगे तो सॉफ्ट खुशबू। अच्छा, जो हम ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे अगर सौंफ डालनी है तो मैं अपना खुद भी बना सकती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ये छालिया या नट्स नहीं लूँगी, ये मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। आज का विजिट हमारा यहाँ पे अब एंड होता है। मैंने आपको क्लॉक टावर द फूड बाज़ार का आज विजिट करवाया। ये रेस्टोरेंट अभी न्यूली ओपन हुआ है, यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गए हैं इसको स्टार्ट हुए और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं। कराची वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, फूड की एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आइए, उनको एंजॉय कीजिए। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट अपने ब्लॉग में फिर आऊँगी और अच्छी सी जगह पे, किसी और मज़ेदार से रेस्टोरेंट पे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।